सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहेगा। बाबा जी का नाम बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूर्य चांद रहेगा, सूर्य चांद रहेगा, बाबा साहब अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 खड़गे साहब जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री और सारे पूर्व के सांसद चौधरी लाल सिंह जी सीधा सुमन पेंट करने आते हैं। सारे कांग्रेस करने जिला कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सारे सीनियर साथी के आए और आज जरूरत है इस गल की कि डॉक्टर बीर आज अम्बेडकर साहब ने जिन्हें कि संविधान की सौंपिया एक बड़ी बड़ी जूरी बनी थी, उस जूरी की लीड करा दे और उस संविधान च फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारिया जात पात को ऊपर उठी है, सारे धर्मे की, सारी बरादरी की, उस संविधान से उचित समान स्थान मिल रहा और हिंदुस्तान के नागरिक के इक्वल एक राइट्स होने से मिले और उससे संविधान की तुम देखो कि 150 करोड़ का मुल्क है और एक संविधान की काफी है साड़ी, एक संविधान की किताब है साड़ी, उदे उदे असूलें करना उस आर्डर करना उस संविधान करना पूरा मुल्क चला था और उस मुल्क ने बहुत ज्यादा तरक्की की और आज सैल्यूट कर रहे हैं गांधी की सोच की या नेहरू जी की सोच की कि उन्हें नाकाबल ही रहा उस पूरी जी सारी संविधान सभा बनी थी उसका चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बनाया जिंदी पढ़ाई विदेशी जो थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी जी वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटी से आती है और आज जी सरकार उन्हें उस संविधान की तोड़ने मरोड़ने किन्नियां साजिशां किन्नियां कोशिशां करा दे और बिल्कुल उन्हें संविधान खत्म किया। मोदी साहब को बड़ी मिसाल ही रियासत जम्मू कश्मीर जिसी उन्हें स्टेट का दर्जा तोड़ी है तो यूपी च कन्वर्ट किया उन्हें संविधान दी तर्जीह उड़ाई और लेकिन सानू सारे का फर्ज बनता कि अस इनके जन्म दिवस पर अज अस एक प्रण लैचे कि जी शिक्षा जो संविधान उन्हें सौंपया जो कांग्रेस पार्टी ने वधिया तरीके कन्नै इस हिंदुस्तान च सारे जातियों की उपजातियों की वर्ने की वर्गे की सारे चलाया और ये मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक मल्टी क्यूजिन कंट्री है। ये आपको भी और सारे समाज को और हमारे कठुआ वासियों को और रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान को जहाँ तक आपका ये चलता है जहाँ तक चले सबको बड़ी बड़ी बधाई है देखने वालों को कि आज एक शख्सियत जिन्होंने एज ए चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको उन्होंने लीड किया और एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बन के मुल्क को चलाने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद 15 अगस्त के बाद जिसको 26 जनवरी बोलते हैं बाद उसके बाद उस 26 जनवरी 1950 में फिर इसको बनाया फिर इम्प्लीमेंट किया फिर 26 जनवरी फिक्स कर दी उसकी भी हिस्ट्री है कभी सुनोगे बताएंगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि लोगों को बताया कि हमें चलना कैसे, हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे हक क्या है, हम हक कैसे ले सकते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए बच्चों सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसकी एग्जीक्यूटिव बनी, जुडिशरी बनी और ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशनें बनने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया और जब कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की किसी बंदे को बेनिफिट नहीं मिलता तो वो फिर बंदा कहाँ जाता है, जुडिशरी में, अदालत में जाता है कि जनाब मेरा भी हक था लेकिन मुझे हक नहीं दिया गया। किस तरीके का हक था? कहता है जनाब ये हक इस कानून के तहत मेरा बनता था और मुझे नहीं इसका बेनिफिट दिया गया। फिर जुडिशरी उसको कहती है, किसको? एग्जीक्यूटिव को कहती भाई इसको आप इसके हक को आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन मैं समझता हूँ कि हर बंदे के लिए, मीडिया के भी उसके लिखा भी कहाँ बोल सकता, कितना बोल सकता, क्या कर सकता, क्या लिख सकता है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को है, आम जनता को है, हर बंदे को है और लिखने की, पढ़ने की सब लोगों को इसके हक दिए गए। राइट वे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं
जो बुनियादी हुकूक हैं, कितने आप पे रेजोल्यूशंस हैं, कितने आपके आर्टिकल हैं जिनका बेनिफिट आपको और पूरे समाज को मिलता है। तो कहने का मकसद है कि ये सारा काम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर जी की मेहरबानी से ये सारा काम हुआ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना शानदार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कि इनको कई चीज़ें ऐसी हैं, आप देखिए कि जब आप तकरीर करते हो जो मर्जी कर लें दाएं बाएं से, फिर भी कोई उल्टा पुल्टा कानून लगाने के लिए किसी ऊपर केस दावा होता है, किसी पे कुछ होता है, लेकिन जब वो अदालत में कानून यही किताब लेके जाता है तो अपनी बात रखता है तो वो खारिज हो जाती है, जैसे आई केजरीवाल खारिज हो गए। तो कहने का मकसद है कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो मैं नहीं समझता कि बंदा जी भी नहीं सकता। यहाँ एक पार्टी यहाँ इतनी तबाही कर सकती है जो इस समय हो रही है, लेकिन बचा कौन रहा है? अभी भी कोई बचा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बचा रहा है। ये आपको बताना चाहता हूँ। ये बड़ी बधाई है, बड़ी मुबारक है, हमें खुशी है कि अम्बेडकर जी को हमारे प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपको पता होना चाहिए, जब पंडित उसके साथ लगाते थे तो नेहरू जी कहते मुझे बड़ी गुस्सा आता है। मुझे जवाहरलाल, मैं कहता था, मैं उसकी पढ़ रहा था, कहता मेरे फादर का नाम था मोतीलाल, मेरा नाम उसने रख दिया जवाहरलाल। तो मुझे नाम से भी थोड़ी तकलीफ होती थी, हम हीरे जो हमें कहे मोती और जवाहरलाल। और जवाहरलाल जी को मैं बताऊंगा, उनकी दो बड़ी शानदार उसकी प्रोग्रेस, उनको पालन पोषण हुआ था। मदर उसकी टिपिकल एक ठेठ पंडित्यानी और ठेठ कल्चरली उसने इतना बढ़िया उसको मंगल सूत्र पहना रहे हैं, उसको नंगा रखा हुआ है, उसके बाल कटाए हुए हैं, उसको वो उस तरीके से पाल पोषण, खाना खिलाने का तरीका। दूसरी तरफ उसके जो फादर थे वो एकदम अंग्रेजी थे, और वो कभी हैट और ये बड़ा, उनका डबल तरीके से वो डेवलप हुए थे, इसलिए दुनिया में भी वो कामयाब थे तो कंट्री में भी कामयाब थे। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अम्बेडकर जी का नाम जब नेहरू जी नहीं हो तो मैं नहीं समझता कि ये नाम, दोनों के नाम से ये नाम है। जो साहब देखो, जो लोग जिस किस्म के लोगों को पावर देंगे और उनका एजेंडा क्या है, जो एजेंडा उनका होगा उन्होंने अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करना है और किया है। अगर उनकी करतूतें देखें तो उन्होंने गाय का सारी उस पर इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे पैसे भी खाए हैं। अगर इन चीज़ों को भी देखा जाए वो कहाँ तक वो उनके सही स्टैंड है। दे आर द ओनली एक्सप्लॉइटर कि पॉपुलेशन, आबादी अगर हमारी कम्युनिटी की ज़्यादा है तो मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करूँ, दिस इज़ नॉट गुड। जो हिंदुस्तान में कोई भी आदमी है, किसी भी जात का, किसी मज़हब का, जिसने हिंदुस्तान को अपनाया है, जो इंडिया को अपनाया है, उसने पाकिस्तान नहीं अपनाया, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जो भी यहाँ रहा मन से रहा, अपनी खुशी से रहा। तो इसलिए कहने का मकसद है, अगर वो आदमी अपनी मर्जी से रहा तो वो आदमी को हिंदुस्तान और देश प्यारा है इसलिए रहा है। तो उस आदमी को कोई आए ठेस लगाए जो उस ज़माने में ना लड़ाई में था, ना स्ट्रगल में था, ना उसका पार्टी थी, कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। उनका यही था कि जो आज गांधी जी का जो कत्ल करने में जो हाल बनाया, जो पहले चाकू लेके गए, उसका नहीं हालत हुई, उसका दूसरी दफ़ा उधर अटैक किया, गोलियां मार दी। तो कहने का मकसद है कि बाद में उन्हीं लोगों ने सोचा कि शायद पूरी देश की हिंदू बरादरी हमारा वेलकम करेगी, हमारे साथ जुड़ेगी। ये आपको सुनाना चाहता हूँ, हैं। तो जब ये उनको मारा गया तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं ने उसका विरोध किया, डट के विरोध किया, और वो पार्टी उस ज़माने में ख़त्म हुई, बैन लगा, ज़ीरो में चली गई। अब दोबारा उस तरीके से वापस आ रही, रिवर्स हुई, आई। लोगों ने सोचा पता नहीं इन्होंने हमारे लिए क्या कर रहा है। जैसे कहते थे मनमोहन सिंह साहब, आपके पास BSF है, आपके पास आर्मी है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए। मिलिटेंसी बढ़ी, उग्रवाद बढ़ा, लोगों की हालत ख़राब हुई, हम होते तो दिखाते, अब ये आ गए। अब इनका भी हाल आपने देख लिया, जो इतना बुरा हाल जो अभी मीडिया फेस नहीं कर सके, हम कर रहे हैं रोज में। लोगों की वजह से हमारा कठुआ का कितना नुकसान हुआ है यार।
आज हमारा हॉस्पिटल की क्या हालत है, आप तो रोज़ सीन देखते हो। पहला मॉडल स्कूल बना था बसोली का, आज जाना वहाँ आप हैरान हो जाओगे, वो स्कूल ही ख़त्म हो गया, मॉडल हॉस्पिटल ख़त्म हो गए, और जो जितने आपका नौकरियां हैं सारी की सारी ख़त्म हो गई, बैठी हुई है, और जो रिटायर हुए उसकी जगह बंदा नहीं लगा, डिसएबिलिटेशन। तो कहने का मकसद है नुकसान बहुत हो चुका है, ये सारे नुकसान इन्हीं की वजह से। आप मजहबी लड़ाई लड़ोगे, धर्म की लड़ाई लड़ोगे, जाति की लड़ाई लड़ोगे, नहीं लड़नी। हमें इंसान है, देश हमारा है, सबका देश है, और हर का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है। 2014 में चिट्टे का नाम किसी ने सुना था क्या? 2014 तक कोई नाम नहीं था, यहाँ चिट्टा क्या चीज़ है। आज चिट्टा छोड़ के नीला भी आ गया है। जितनी हालत ख़राब है इस समय, मुझे 12 नंबर 6 का मेरा एक सज्जन है बेचारा परवीन बिल्ला, कहता जोर साहब तो क्या दसा तुसी 6.5 नंबर बाट च ते खाली हुई है। मैं क्या हुआ? कहता लड़के मर गए मैक्सिमम, डिसएबिलिटेशन, और सारा लाया कि ना इन्हीं ने लाया। यही लोग हैं जिनका राज है, जो राज करता है वही रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ अच्छा का भी उसका बेनिफिट है, नुकसान भी करेगा तो उसका नुकसान भी है। इन्होंने किया, अब इनको यात्राएं निकालने पड़ रही हैं। इन लोगों को क्यों यात्रा निकाल रही हो? एक दिन मारो ना दड़ा, जो दाएं बाएं जो फौज रखी है आपने, करो ना उनको ठीक। कैसे क्या क्रॉस होता है? तो ये चिट्टा चोरी चकारी सारी आफ्टर यूटी बनने के बाद आई, इनकी कमाई इन्होंने यही की है। अब रैली निकाली जा रही है नशा मुक्त के लिए। बिल्कुल, और रोज का 100 मीटर चलना, 200 मीटर चलना, और 100 दिन में हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये बहुत अच्छा है। और लोगों को कहना भाई साहब आप थाने ठीक करो अपने, आप अपने पुलिस स्टेशन सारे ठीक करो, चौकियाँ ठीक करो, उनकी हेल्प करो। आपके थानों में यहाँ 250 की स्ट्रेंथ थी थाने की, आज यहाँ गिनती को 70 है। यहाँ 70 थी, वहाँ 10-12 हैं। और कौन है? SPO है। अभी वो लड़के जो इंचार्ज थे उधर, जो उधर मरे लोहे मलार वगैरह, थाने के इंचार्ज SPO थे। क्या बनेगा आप बताओगे? तो कैसे रुकेगा ये उग्रवाद, कैसे रुकेगी करप्शन? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ लाओगे नहीं, थाना मजबूत नहीं करोगे, SHO के पास वो तादाद नहीं होगी, उतनी पावर नहीं होगी, कैसे हो पाएगा? इसलिए कहाँ कर पाएंगे? तो ये सारे कारण, बड़े कारण है इसमें इन्वॉल्व। फिर जो मंशा आपकी नीयत है, कहानी बड़ी लंबी बढ़िया है, नीयत भी होनी चाहिए आपकी काम करने, सारा ठीक हो सकता है। ठीक कर जन्म दिवस पर आज जिला कांग्रेस कार्यालय में आज श्रद्धा सुमन भेंट किए गए। इसमें चौधरी लाल सिंह जी और हमारे जोगराज जी जो SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, और सब साथी यहाँ पे आए हुए थे, और सबने श्रद्धा सुमन भेंट किए। और भारतीय संविधान जो कि 150 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, ये 150 करोड़ के हमारे मुल्क के लोग हैं, उनकी पूरी आस्था संविधान में है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जिस कमेटी ने ये संविधान बनाया उसके चेयरमैन थे। आज उनको याद करते हैं कितना अनूठा वो एक संविधान था, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर एक जाति के लिए, उपजाति के लिए, वर्ग के लिए उसमें तमाम सुविधाएं थी। तो सब इसीलिए हिंदुस्तान ये आगे बढ़ा, आगे चल रहा है, और हमें पूरा संविधान का रक्षा करनी है। और जो लोग संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, हम उस पर कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, हम दिन रात, चाहे लोकसभा हो या बाकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यहीं भी हो, वहाँ हम इस बात की रखते हैं कि इस हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चलाया जा सकता है और ऐसे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। और 2014 के बाद खासकर पिछले 12 सालों में जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसके खिलाफ भी कांग्रेस संघर्ष करती रहती है। और ये संविधान देश का एक अमूल्य ग्रंथ है जो पूरे लोगों को समानता देता है, पूरे लोगों को हक हुकूक देता है। और हम इनके जन्मदिवस पर आज ये वचन लेते हैं या ये प्रेरणा लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि संविधान की भी हम सुरक्षा करेंगे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो संविधान था, वो उसके दिखाए हुए मार्ग पे, संविधान पे हम सब चलेंगे और इस मुल्क को भी आगे बढ़ाएंगे।